नमस्कार। आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का गणित का 13वां पाठ है रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल। हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग रेखाखंड, रेखा किरण, कोणों के विभिन्न प्रकार, समानांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। तो हम लोग आज शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहला है हम लोग यहाँ पर देखेंगे रेखाखंड। तो जैसे हम लोग देख लें कि ये दो बिंदु है, दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी, दो बिंदु को हम लोग जिससे मिला देंगे उसको हम लोग बोलेंगे रेखाखंड। ये दोनों बिंदु पर जाकर के ये समाप्त हो जाएगा। मतलब रेखाखंड में इसका सीमित है, रेखाखंड में इसका जो किनारा है या इसका जो सीमा है वो बांध दिया गया है। रेखाखंड में सीमा बांध दिया गया है। ये हम लोग इसको देख लिए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे हम लोग इसको रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे हम लोग यदि इसका यहाँ पे नाम लिख देते हैं ए और इसका बी, तो यहाँ पर ये बिंदु ए पर जाकर के ये रेखा यहाँ पे समाप्त हो जाता है, इधर भी जाकर समाप्त हो जाता है। तो इसलिए इसका दो अंत बिंदु होता है। इसको हम लोग रेखाखंड को दिखाने के लिए हम लोग ए बी और ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोग को जब ऐसा कहीं भी संकेत रहेगा तो हम लोग जानेंगे कि ये रेखाखंड को दिखा रहा है। अब हम लोग रेखा को जानें। तो जब रेखाखंड की दोनों छोर के बिंदु, दोनों छोर को यदि हम लोग बढ़ा दें अपरिमित, जिसका कोई सीमा नहीं है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो रेखा है। जैसे ये बिंदु, ये ए और ये बी, इसको हम लोग दोनों तरफ बढ़ा देते हैं, दोनों छोर पे, और हम एरो ऐसे लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा रेखा। मतलब रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं, इसका कोई ओर छोर नहीं होता है, यह अपरिमित सीमा तक जा सकता है, इसका कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो हम लोग इसको दिखाएंगे कैसे? तो ए बी को हम लोग को दिखाने के लिए हम लोग ये दिखाएंगे कि ये ए बी एक रेखा है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं किरण। किरण क्या होता है? तो किरण में एक बिंदु उसका फिक्स होता है, एक बिंदु निर्धारित होता है और दूसरा बिंदु अपरिमित होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये वाला बिंदु इसका फिक्स है और दूसरा छोर जो है वो अपरिमित है। तो यदि हमको दिखाना होगा तो हम लोग इसको दिखाएंगे ऐसे, ए बी लिखेंगे और ये जब ऐसा चिन्ह होगा तो हम लोग जानेंगे कि ए बी रेखाखंड है। इस दोनों तरफ होगा तो जानेंगे कि ए बी एक रेखा है, और जब एक छोर पे एरो होगा तो हम लोग कहेंगे कि वो ए बी एक किरण है। ठीक है? हम लोग यहाँ रेखाखंड, रेखा और किरण, हम तीनों को यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, आप इसको अपने कॉपी पर ज़रूर लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको उतार लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे रेखाखंड, तो एक रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये बिंदु, ये लाइन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।
तो हम लोग इसको बोलते हैं कि एक रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं, मतलब इस बिंदु के बाद इधर नहीं बढ़ा है, इस बिंदु के बाद इधर नहीं बढ़ा है, उसको हम लोग बोलते हैं अंत बिंदु। ए भी एक रेखाखंड है, ये दिखा रहे हैं हम लोग, ए भी एक रेखाखंड है जिसमें दो अंत बिंदु ए तथा बी है। इसे ए बी से निरूपित करते हैं। ए बी लिखेंगे और इसके ऊपर एक लाइन हम लोग, एक माने रेखा हम लोग उस पर खींच देते हैं, लेकिन उस पर हम लोग एरो दोनों तरफ नहीं लगाएंगे, तीर का मार्क नहीं लगाते हैं। इसके बाद है रेखा। तो ये रेखाखंड तो था ही, तो किसी रेखाखंड की दोनों बिंदुओं को, इसको इधर बढ़ा देते हैं, इसको इधर बढ़ा देते हैं और एरो का निशान हम लोग लगा देते हैं। तो जब एरो का निशान लगा देंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये ए बी एक रेखा है। किसी रेखाखंड की दोनों बिंदुओं को अपनी अपनी दिशा में अपरिमित दूरी तक बढ़ाते हैं, उसका कोई निश्चित दूरी नहीं है, तो उसे रेखा कहते हैं। यहाँ ए बी एक रेखा है, देखिए ए बी लिख करके उसके ऊपर में हम दोनों तरफ एरो लगा दिए हैं, तीर का निशान लगा दिए हैं। तो जब ऐसा लिखा होगा तो हम लोग जान जाएंगे कि यह एक रेखा है। रेखाखंड को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। रेखा को बोलते हैं लाइन और किरण को बोलते हैं रे। तो किरण किसको बोलते हैं? इसमें एक प्रारंभिक बिंदु होता है तथा दूसरे छोर को अपरिमित दूरी तक बढ़ा सकते हैं। जैसे ये बिंदु, इसका प्रारंभिक बिंदु है ए, मतलब ए से शुरू हो रहा है और दूसरा वाला छोर जो है अपरिमित दूरी तक जाएगा, उसका फिक्स दूरी नहीं है, निर्धारित नहीं है कि इतना ही दूरी तक जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि यह एक किरण है। इसे ए बी से निरूपित करते हैं। ए बी लिख करके उसका एक बिंदु, जैसे यहाँ पर है डायग्राम, सेम इसी तरीक़ा से ऊपर में हम लोग एक छोर पे एरो लगाएंगे, एक छोर फिक्स रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में जान गए। हम लोग यहाँ पे कोण को इंग्लिश में एंगल भी कहते हैं। कोण को इंग्लिश में एंगल कहा जाता है। जब दो किरणें या रेखाखंड किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या मिलती हैं या झुकाव होता है तो उसको हम लोग कोण कहते हैं। तो कोण का निर्माण होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, ये दो किरण है, एक किरण OA और दूसरा किरण है OB। ये एक बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है, जब OA और OB किरणें बिंदु O पर मिल रही हैं तो वो क्या निर्माण हो रहा है? एंगल AOB का निर्माण होता है। तो कोण को प्रायः हम लोग डिग्री या अंश में लिखते हैं, मापते हैं। मान लीजिए यदि इस कोण को नापना होगा तो हम लोग कितना में नापेंगे, कौन चीज़ में नापेंगे? जैसे लंबाई के लिए हम लोग मीटर, दूध लेते हैं तो लीटर में लेते हैं। तो उसी तरीक़ा से हम लोग जब कोण को नापेंगे तो कोण को हम लोग डिग्री या अंश में मापेंगे। और हम लोग को लिखना होगा तो हम लोग ये ध्यान देंगे, जब हमारे पास जब ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे ये पॉइंट है, मान लीजिए A, मतलब OA एक किरण हो गया और OB एक किरण हो गया। कोण कहाँ पर बना? कोण कहाँ पर बना? बिंदु O पर। ठीक है, तो हम लोग को जब इसको लिखना होगा ना कोण के रूप में, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, ये कोण का साइन दे देंगे और लिखेंगे कोण AOB। तो अब यहाँ पर ये हम लोग को पता चलेगा कि बिंदु O जो है उसी पर कोण बन रहा है। ऐसा नहीं कि बिंदु A पर बन रहा है या बिंदु B पर बन रहा है। हम ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब है कि बिंदु O पर कोण बन रहा है। ठीक है, ये हम लोग इसको देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कोण का प्रकार। तो हम लोग को अभी 7वां क्लास में मात्र 4 ही प्रकार पढ़ना है। न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। दूसरा है समकोण को बोलते हैं हम लोग राइट एंगल। इसके बाद है अधिक कोण, उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल भी कहते हैं। सरल या रिजु कोण, इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये 4 हम लोग को अभी फ़िलहाल पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पे आपके जानकारी के लिए हम 2 और भी कोण को बता देते हैं। वो 5वां कोण जो है उसको हम लोग बोलते हैं वृहद कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। 6ठा जो है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण कोण, इसका इंग्लिश होता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में बारी बारी से हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं कि न्यून कोण क्या होता है, ठीक है, अधिक कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है। हम यहाँ पे विस्तृत अभी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे न्यून कोण कहते किसको हैं। वैसा कोण
जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। तो 90 डिग्री से कम, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, 89 डिग्री, यहाँ तक का जो वैल्यू होगा, जो कोण होगा, उसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। तो जैसे हम यहाँ पर एक बना के दिखाते हैं आपको, इस टाइप का जो बनेगा है ना, ए ओ बी, तो ये मेरा हो गया न्यून कोण। इसका मान कितना है? 90 डिग्री से कम है। अब हम लोग जानेंगे आखिर 90 डिग्री होता कितना बड़ा है। ठीक है, तो समकोण किसको बोलेंगे? वैसा कोण जिसका वैल्यू, जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो, उसको हम लोग समकोण बोलते हैं। लगभग ये ऐसे आएगा। जैसे हम लोग जो टेबल होता है उसका जो दोनों छोर जहाँ पे मिलता है वो लगभग 90 डिग्री होता है। दीवार का जो कोना होता है वो भी लगभग 90 डिग्री होता है। और हम लोग ऐसे देख लें कि जैसे ये देखिए, इसका ये जो कोना है ना, इसका ये वाला कोना, ये 90 डिग्री पे मिल रहा है, तो ये लगभग ऐसे बनेगा। और जब अधिक कोण होगा तो अधिक कोण किसको बोलते हैं हम लोग? तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से अधिक, तो क्या 80 डिग्री जो की है वो अधिक कोण होगा? नहीं। 90 डिग्री से ज़्यादा मतलब 95 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 160 डिग्री, 180 नहीं, 175, 179 तक जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। तो ये जब भी बनेगा तो ये इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अधिक कोण, ये वाला हो गया समकोण। अब बचा मेरे पास सरल कोण। तो जब दो किरणें विपरीत और सीधी रेखा में मिलती हैं, मतलब वो स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर इधर यहाँ पे नाम लिख देते हैं ए ओ बी, यहाँ पर किरण है और ओ बी दूसरा किरण है, जो दोनों विपरीत दिशा में बिंदु ओ पर मिल रहा है। लेकिन कैसे मिल रहा है? सीधी रेखा में। ये देखेंगे हम लोग, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो कोण बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे सरल कोण। तो ये स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? ये बनेगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब दो किरणें विपरीत और सीधी रेखा में मिलती हैं तो उन्हें हम लोग सरल कोण कहते हैं। सरल कोण का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हम लोग इसको देख लिए। वृहद कोण, तो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से जो छोटा कोण होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वृहद कोण। जैसे हम लोग यहाँ पर ये दिखाए हैं, ये 180 डिग्री से बड़ा है और ये 360 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये वृहद कोण है। इसको कोण को हम लोग नापेंगे इधर से, न कि ये बीच का कोण को नहीं नापेंगे। ये इधर से शुरू करेंगे और इतना दूर तक के कोण को नापेंगे, वो होगा हमारा वृहद कोण। ये 380 डिग्री से छोटा होगा और 180 डिग्री से बड़ा होगा। इसके बाद है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण कहते हैं किसको हैं? तो ये देखेंगे हम लोग, जो वैसा कोण जो 360 डिग्री के बराबर हो। तो जो 360 डिग्री के बराबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ये पूर्ण कोण है। और यही 0 डिग्री के बराबर भी होगा, सेम 0 डिग्री का भी यही कोण बनेगा और 360 डिग्री का भी कोण यही बनेगा। तो ये हो गया हमारा पूर्ण कोण। मतलब ये कंप्लीट एक बार घूम करके और यहाँ आ गया। जैसे हम लोग देखते हैं, जो सुई जो है घड़ी का, बड़ी वाली और छोटी वाली, जब वो दोनों एक के ऊपर चला आता है, बड़ी सुई और छोटी सुई, तो वहाँ पर वो एक चक्कर पूरा लगाता है, तो वहाँ पर वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 360 डिग्री का जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण कोण। हम लोग कोण का प्रकार तो देख लिए। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे पूरक कोण किसको कहते हैं। तो पूरक का मतलब होता है जो एक दूसरे का पूरा करे, मतलब दो कोण होगा। पूरक का मतलब ही है दो कोण। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जैसे यदि एक एंगल 20 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए? तो 90 माइनस 20 कर लेंगे हम लोग, तो 70। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। मतलब कि ये दोनों कोण एक दूसरे का कोटि पूरक है या लंब पूरक है या पूरक है। 35 और 55 ये दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा? 90 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे का पूरक है या कोटि पूरक या लंब पूरक कोण है।
60 डिग्री और 30 डिग्री। इस तरह से हमारा कहने का मतलब है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग कोटि पूरक कोण कहेंगे। संपूरक कोण किसको कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, मतलब जब दो कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो एक दूसरे का संपूरक है। जैसे ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री एक कोण है, एक कोण 150 डिग्री है, जब दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री होगा। 110 और 70, 100 और 80, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का संपूरक है। अब यदि हमारे पास प्रश्न उठता है कि मान लीजिए हमको दिया हुआ है एक एंगल, तो दूसरा बोलता है कि इसको निकालिए जो संपूरक हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 60 कर देंगे तो 120 निकल जाएगा। जो भी कोण दिया होगा और बोलेगा इसका संपूरक निकालिए, तो 180 में से घटा देंगे हम लोग आसन्न कोण। आसन्न कोण का इंग्लिश होता है एडजेसेंट एंगल। तो हम लोग इसको कहते हैं जब दोनों कोण का शीर्ष बिंदु एक हो, मतलब कि दो कोण होगा। जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, इसका नाम लिखते हैं ए, ओ, ये बी और ये सी। तो कहा कि दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक हो। यहाँ पर दो कोण है मेरा, यहाँ पर एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी। दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक है यहाँ पे ओ। दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो ओ बी भुजा दोनों कोण में शामिल है, ये वाले में भी और ये वाले में भी। क्लियर है? ओ बी भुजा ये वाले कोण में भी शामिल है और ये वाले कोण में भी शामिल है। ये इसका मतलब हुआ कि दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो ओ बी यहाँ पर उभयनिष्ठ है, ओ बी उभयनिष्ठ है, ठीक है। और ओ जो है, ओ बिंदु जो की है वो दोनों में शामिल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये आसन्न कोण है। वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। कुछ पार्ट जो बचा हुआ है वो और एक्सरसाइज को हम दूसरे वीडियो में हम उसको दे देंगे। तो यदि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।